नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस क्वेश्चन को और इस तैयारी को देखते हुए जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको बड़े शिद्दत के साथ सुनिएगा और अच्छा लगे आपको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम बार बार सोचते हैं कि हम ऐसा पढ़ाएं लोगों को कि हमारा नाम करें, हमेशा हमारा काम हमेशा आगे बढ़े और लोगों के मन में हमेशा हमारे बारे में उल्लास उठे कि हाँ, फलाने लोग ये अच्छा पढ़ाते हैं, फलाने सर अच्छा पढ़ाते हैं। ये हम बार बार सोचना चाहते हैं, लेकिन हम अभी ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम सोचना अभी और चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको एक गाना सुनाते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। एक गाना है, छोटा सा गाना है लेकिन पढ़ाई के ऊपर है, आप सबको बताते हैं। सुनाए काका सुनाए बाबू, सुनाए काका सुनाए बाबू, अब ना भैंसिया चराई बहो, पढ़ब लिखब हम बनब कलेक्टर, इंग्लिश में बतियाई बहो। पढ़ले लिखले शान बढ़ेला, बढ़ी जाला रोआब हो, बंगला गाड़ी घोड़ा रही के बन के चलब नवाब हो। एसपी करी हैं सलामी, सबका हुकुम चलाई बहो, सुनाए काका सुनाए बाबू, अब ना भैंसिया चराई बहो, सुनाए काका सुनाए बाबू, अब ना भैंसिया चराई बहो। दोस्तों, हम आपको इसलिए सुनाए हैं क्योंकि छोटा बच्चा इस तरह से एक्टिविटी कर रहा था, तो उसके बारे में हमने सोचा तो आपको सुना दिया, क्योंकि आपको हो सकता है अच्छा लग जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम इसके बाद चलते हैं क्लास पर। क्लास देखिए शिद्दत के साथ। दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो जवाब दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी के साथ अगला गाना और कुछ लेके जरूर आएंगे आपके लिए। थैंक यू। ध्यान दीजिए, लिखा है 11 व्यक्ति एक होटल गए, उनमें से 10 व्यक्ति अपने भोजन पर 65.5 रुपये औसत खर्च किए। कहने का मतलब 11 व्यक्ति होटल गए और उन्होंने 10 व्यक्ति अपने भोजन पर 65.5 रुपये खर्च किए तथा 11 ने सभी व्यक्ति के औसत से 45 रुपये अधिक खर्च किए। तो बताइए कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए। इन्होंने, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 11 व्यक्ति ने कहा कितना गए थे, 11 व्यक्ति होटल गए, लेकिन उसमें से 10 व्यक्ति ने अपने भोजन पर 65.5 रुपये खर्च किया। कहने का मतलब है 10 ने हर एक ने 10 व्यक्ति ने अपने भोजन पर, कहने का मतलब 10 में से सबने 10 ने एक ने 65.5 रुपया खर्च किया। अगर एक ने 65.5 खर्च किया तो 10 ने कितना खर्च किया, गुणा कर देंगे, ठीक, योग निकल जाएगा। लेकिन कह रहा है कि रुपए औसत खर्च किए, 11वें ने सभी के औसत से 45 रुपये अधिक खर्च किए। कहने का मतलब 11वें ने 65.5 रुपया भी खर्च किया था और उसके बाद भी 45 रुपया अधिक खर्च किया। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो 45 रुपया है ये भी 10 व्यक्तियों में तो बटेगा, ये 10 व्यक्तियों में जो है 10 व्यक्तियों में बटेगा 45 रुपया। तो 45 10 रुपया बांट दिए तो यहाँ 4.5 रुपया मिला एक व्यक्ति को। अब एक व्यक्ति को 4.5 रुपया मिला और एक व्यक्ति यहाँ पर इतना रुपया खर्च कर रहा था, तो इसका मतलब हो गया 65.5 रुपया एक खर्च किया एक व्यक्ति, और ये इसका एक व्यक्ति का 4.5 रुपया खर्च किया। 5 5 10 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, 6 1 7। एक व्यक्ति जो है कुल कितना रुपया खर्च किया, 70 रुपया खर्च किया। अब यहाँ पर देखिए कुल कितने व्यक्ति थे, तो कुल कितने व्यक्ति थे यहाँ पर, 11 व्यक्ति थे। कुल कितने व्यक्ति थे यहाँ पर, 11 व्यक्ति थे। 11 गुणे 11 कर देंगे, 11 सते 77, 770 रुपये खर्च कर रहे हैं दोनों ने, ठीक। तो इसी तरह से प्यारे दोस्तों क्वेश्चन लगाते हैं। ध्यान दीजिए, 21 आदमी इकट्ठे पार्टी गए, वहाँ उसमें 16 आदमी डिनर पर, ठीक है। कहने का मतलब 21 आदमी पार्टी गए, वहाँ 16 आदमी डिनर पर प्रत्येक 87.5 रुपये खर्च किए। बाकी ने बचे लोगों से 21 आदमी के औसत खर्च से 8 रुपया अधिक खर्च किया। कहने का मतलब है कि 16 आदमी
डिनर गए, 21 आदमी डिनर गए, इकट्ठे पार्टी गए, 16 आदमी डिनर गए, पार्टी के साथ साथ डिनर भी गए और 85 रुपये खर्च किए। 16 आदमी ने कितने रुपए खर्च किए? 85 रुपये खर्च किए। बाकी बचे सो से कितना? 21 आदमी थे, 16 आदमी खर्च कर दिए 85.27 रुपये। कितना बचा? 21 आदमी में से 16 आदमी खर्च किए, 16। अब इसको बेटा ध्यान दीजिए, 16 में से 16 आदमी में से कितना? 16 5 21, 5 आदमी बचे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 8 रुपया अधिक खर्च किए। तो इसका मतलब हो गया 8 रुपया, 8 पंजे 40 रुपया। तो कुल मिला के 40 रुपया इन्होंने खर्च किया, 40 रुपये उन्होंने खर्च किया। लेकिन 16 आदमी पर भी बटेगा 40 रुपया, क्योंकि 40 रुपया अधिक खर्च किया, लेकिन 16 आदमी पर भी बटेगा। तो 16 से हम 40 में भाग देंगे, 16 दूना 32, 8 40 होगा, 8 40 होगा, 16 पचे 80, 80 कट गया। ठीक, तो यहाँ पर 2.5 रुपया अधिक खर्च किया। ठीक, एक आदमी। तो इसका मतलब हो गया कि 87.5 रुपया था भी, और 2.5 रुपया और जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 87.5 प्लस 2.5 जोड़ दिए तो 5 5 10 के 2, 7 2 9 10 के 0, यहाँ पर 8 1 9 90 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितने आदमी थे? 21 आदमी थे। कितने आदमी थे? 21 आदमी थे, गुणे 21 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 21 से हम गुणा कर दिए। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर होगा कितना होगा? यहाँ पे 0 1 0 बढ़ा दिए, 9 1 कम 9 हो गया, 9 दूना 18, 1890 हो गया, 1890 हो गया। यहाँ पर देखिए 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 0 बढ़ा दिए, 1 0 आप सामने, 1890 रुपया खर्च किए। ठीक, यहाँ पर देखिए 9 आदमी में से 8 व्यक्ति ने, अगला क्वेश्चन है, 9 आदमी में से 8 व्यक्ति में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। कहने का मतलब 9 आदमी थे, लेकिन उन्होंने 30 ने अपने भोजन पर 8 ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। ठीक, मैंने प्रत्येक ने अपने भोजन पर, कहने का मतलब है 9 आदमी में से 8 ने प्रत्येक पर 30 रुपया अधिक खर्च, मैंने 30 रुपया केवल खर्च किया, अभी अधिक नहीं है। उनमें से 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 20 रुपया अधिक खर्च किया, सभी के औसत खर्च से 20 रुपया अधिक खर्च किया। तो बताइए कुल कितना खर्च हुआ? कहने का मतलब है 9वें ने जब खर्च किया 20 रुपया अधिक, 20 रुपया अधिक 9वें ने खर्च किया, तो इसका मतलब है कि अगर कुल कितना आदमी है? 8, तो 9वें आदमी ने खर्च किया तो 8 आदमी में भी ये 20 रुपया बटेगा। तो 20 8 हो गया, 8 दूना 16 4 20, 8 पंजे 40 हो गया। लेकिन उसमें औसत कितना था? 30 रुपये। तो 30 धन 2.5 बराबर हो जाएगा 32.5। अब कुल मिला के 9 आदमी थे, गुणे 9 कर देंगे। तो यहाँ पर 9 पचे 45 के 5 हो गया, 9 दूनी 18 4 22, 45 के 5, 9 18 4 22, 9 3 27 2 29 हो गया, दशमलव लगा दिए, आंसर हो गया। ठीक, वो 292.5। इसी तरह से लगाएंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों। 55 60 और 45 विद्यार्थी, ध्यान दीजिए इसको, 55 60 45 विद्यार्थी वाले 3 वर्गों के औसत अंक 55 50 55 60 हैं, तो सभी के औसत अंक बताइए। ध्यान दीजिए, इसको हम 2 विधियों से लगा सकते हैं। सबसे नंबर 1 विधि, हम अगर ट्रिक मॉडल समझे तो ट्रिक से हम कैसे लगा सकते हैं? ट्रिक से लगाने का तरीका, ट्रिक से लगाने का तो 55 60 और 45 विद्यार्थी हम क्या कर सकते हैं? 55 60 और 45 विद्यार्थी, औसत अंक कितना है? 50 है, 55 है और 60 है। ठीक, 50 55 और 60 है। तो ध्यान दीजिए, इसका क्या कर सकते हैं? अगर हम ट्रिक से लगाएं तो यहाँ पर माना औसत कितना? माना औसत 55 है, हमेशा बीच वाले को औसत मानते। माना औसत कितना है? 55 है। औसत कितना है? 55 है। तो 55 से कितना अधिक है? -5 अधिक है। ठीक, एक कितना अधिक है? कम है, कम है, तो ये कितना? +5 है। यहाँ से गुणा करेंगे इसमें
5वां 25 के 5 और 5वां 25 2 27 माइनस 27 होगा। यहाँ से इसमें गुणा करेंगे 5वां 25 के 5 5 चौक 20 2 22, यहाँ पर प्लस में आएगा। अब एक अधिक है एक कम है तो घट जाएगा, इसका मतलब होगा ये घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा 50 हो गया। कुल कितने व्यक्ति हैं 5 5 10 की 0 6 6 4 10 5 15 16 16 हो जाएगा 160 हो गया। यहाँ से काट दिए यहाँ पर हो गया 16 से भाग देंगे 16 दशमलव लगाएंगे 16 तियाँ 48 2 50 होगा 16 एकम 16 4 20 16 दूना 32। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 31.312 आ गया, ये प्लस में आया। क्या आया है? प्लस में आया। प्लस में आने का मतलब है कि हम माने थे औसत कितना 55 माने थे। औसत कितना माने थे 55। तो हम 55 में 55.00 में 3.312 जोड़ देंगे तो क्या होगा यहाँ पर 213 दशमलव, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब हो गया जोड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सा ये अधिक है ये कम है तो ये माइनस में आएगा, माइनस में 5 आएगा। घटाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 31 घटा देंगे तो 10 में से 1 गया 9 बचा। यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा 8, 9 में से 3 गया 6 बचा। यहाँ पर 54.69 आंसर होगा। अगर लॉन्ग मेथड से देखा जाए, क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से अगर देखा जाए तो क्या होगा, इसको हम लगा सकते हैं लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड से हम लगा सकते हैं, इसको हम लगा सकते हैं लॉन्ग मेथड से। तो यहाँ पर हो जाएगा 55 गुणे 50, यहाँ 55 गुणे कितना होगा 50 होगा, ठीक। यहाँ पर 60 गुणे 55 हो जाएगा, 60 गुणे 55 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना होगा 45 व्यक्ति 60 अंक पा सकते हैं। 45 व्यक्ति 60 अंक पा सकते हैं। गुणे कुल कितने व्यक्ति हैं 55 60 45 160 है, 160 है। औसत का मतलब होगा, यहाँ गुणा किए 0 होगा 5 25 के 5 हासिल 2 5 25 2 27 हो गया, ठीक। यहाँ पर हम गुणा किए तो 6 5 30 के 0 6 5 30 3 33 होगा, ठीक। 6 5 30 के 0 6 5 30 3 33 होगा। यहाँ पर 0 6 5 30 के 0 6 चौक 24 3 27 होगा बटे 160 होगा। यहाँ पर जोड़ दिए तो 0 हो जाएगा 0 0 5 5 होगा। 7 3 10 2 12 के 7 3 10 10 7 17 7 हासिल 1 होगा। यहाँ पर 2 3 2 5 2 7 1 8 होगा बटे 160 होगा। 0 0 कट गया, यहाँ पर हो गया। अब अगर करें तो 16 दूना 32 16 25 80 16 25 80 हो गया। 80 75 80 7 87 मतलब 75 हो गया। 16 3 48 16 चौक के 64 16 25 80 ज़्यादा हो जाएगा 16 चौक के 64 10 74 होगा। 11 बचेगा, 11 बचेगा तो 11 बचेगा दशमलव बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा। तो 16 छक्का 16 सत्ते 112 16 छक्का 96 400 14 हो जाएगा। 16 16 सत्ते 100 16 अट्ठे 128 140 हो गया। 16 नामा 114 16 अट्ठे 128। कहने का मतलब है 54.68 आ गया और यहाँ पे आ गया 54.69 आ गया। इसका मतलब अगर हम आगे थोड़ा सा ले जाएंगे तो एक अंक अधिक हुआ 16 अट्ठे 128 2 30 128 तो यहाँ पर जो आगे आएगा 5 से अधिक होगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 7। तो यही 6 9 6 7 नहीं 6 6 9 लिख सकते हैं, 8 आया 6 9। तो यहाँ पर यही दोस्तों आंसर हो जाएगा 54.69। यहाँ पर भी 54.69 हो गया। लेकिन दोस्तों जो ट्रिक से अच्छा लगता है वो समझ लीजिए, आपको अगर लॉन्ग मेथड अच्छे से लगा पा रहे हैं तो समझ लीजिए ट्रिक से भी अच्छे से लगा लेंगे। इसीलिए आपको ट्रिक से और लॉन्ग मेथड आपको दोनों समझ जाते हैं। लेकिन एक ट्रिक से समझ लीजिए औसत क्या होता है। अगर हम बाई चांस अगर मान लें, अगर बाई चांस कह दें कि 10 12 14 16 18 20 22 का औसत कितना होगा। 22 का औसत कितना होगा। अंतर कितना है 16 है। अंतर कितना है बीच वाला कितना 16। औसत कितना होगा 3 इधर से 3 इधर से। अंतर सेम है ना, अंतर सेम है। अंतर कितना सेम है, अंतर सेम है। तो अंतर सेम है तो ही क्या होगा औसत होगा। लेकिन अगर हम ट्रिक से बात करें, कोई भी अंक ले लें, अगर हम कोई भी अंक ले लें, अगर 12
10 ले लें, 18 ले लें, 12 ले लें, 14 लिख लें, 16 ले लें, 20 ले लें, ठीक। अगर कहें इसका औसत कितना होगा, हमको जोड़ने, मान लीजिए हम जोड़ना नहीं चाहते, जोड़ के करना नहीं चाहते हैं, तो इसमें हम क्या कर लें, कोई माना औसत कितना है, माना बीच वाले का औसत 14, 16, 14 मान लेते हैं, माना औसत 16 मान के लगाते हैं, माना औसत कितना है, औसत 16 है, 16 है, तो 16 मान के औसत लगाएं, 16 से कितना अधिक है, 16 से कितना अधिक है, -6, ये कितना अधिक है, +2 है, 16 से कितना -4 है, 16 से कितना -2 है, 16 से 0 है, 16 में से 20 +4 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, सब जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ लिए, सबको क्या कर लिए, जोड़ लिए, तो सबको जोड़ने के बाद एक कट गया, एक कट गया, ठीक, एक कट गया, एक कट गया, ठीक, यहाँ पर कट गया, तो कितना बचा, -6 बचा। और यहाँ पर हम कितना है कुल, 1 2 3 4 5 6, 6 कर दिए, 6 एक कम 6, यहाँ पर 6 एक कम 6, यहाँ पर -1 बचा, -1 बचा। इसका मतलब हो गया -1 का माना औसत कितना, 16, 16 में से 1 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों, 15 होगा, कितना होगा आंसर इसका, अब 15 होगा। अब लॉन्ग मेथड से देखिए क्या ये सही है कि गलत है, औसत 15 आया, लेकिन हम सही मेथड लगाते हैं, सब जोड़ते हैं, सब एक बार जोड़ते हैं, सब एक बार क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 10 18 12 है, 14 है, 16 है, 20 जोड़ते हैं, देखते हैं सही है कि गलत है। तो 2 6 0 6 4 10 2 12 12 8 20 के 0 हासिल 2, यहाँ पर 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 और 2 9, 90 हो गया, 90 हो गया। बटे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 6 हो गया ना। अब देखते हैं सही है कि नहीं, यहाँ पर देखते हैं 6 कम 6, 3 9 6 5 30 हो गया, 15, यहाँ 60 होगा क्या, यहाँ पर 6, लेकिन गलत कुछ दिख रहा, 90 90 होगा, 90, यहाँ 90 होगा। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ अगर लें तो 10 18 12 14 16 20 को जोड़ें तो 8 2 10 4 14 26 के 0 हासिल 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9, 90 हो गया, क्या होगा, 90 हो गया, आंसर 90 आएगा, 90 आंसर 15 आएगा। हमारा भी आंसर दोस्तों 15 आया था। इसी के थ्रू हम लगाएंगे, कोई भी हम मान लेंगे, XYZ कोई भी इसमें से कोई अंक मान लेंगे, और मानने के बाद उसमें से हम जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर उससे क्या होगा, अधिक होगा, यहाँ पर उससे कम होगा तो माइनस ले जाएंगे। जैसे 16 मान लिया, औसत कितना, माना औसत 16 है, माना औसत कितना 16, 16 में से 10 गया, 16 से कम है -6, 16 से प्लस 2 या 16 2 18, 16 से कम है 4, कम है -4, 16 से -2 कम है, 16 में 16 गया 0, 16 + 4 20 हो गया। अब इसी को जोड़ के हम लिख दिए, जो कटने लगा काट लिए, बटे हम लिख दिए, कुल का अंक है 6, 6 लिख दिए, 6/6 कर दिए, -1 आया, जो हम -1 आया जो माने तो उसमें से हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, 16 में से 1 गया, कितना बचेगा, 15 बचेगा। इसी तरह से दोस्तों हम लगाएंगे क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं कठिन दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। और हम आशा करते हैं आप सब हमारे चैनल को देखते होंगे दोस्तों। अगर इससे भी अधिक आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, अगर न समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं, क्योंकि हम दोस्तों आपको सोचते हैं क्या हम बता दें कितने अच्छे से कि आप कोई कितना अच्छा सा सीख जाए, हमारा नाम कहे दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।